वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। डी स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली ये ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। इसमें इसका जो फार्मूला है इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। डी स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर भी काम करता है और ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर भी वर्क करता है। तो बेसिकली बोला जाए तो इसका जो प्रिंसिपल है ये तीनों वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। अब ये इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस मिलेगा आपको ये 180 डिग्री का मिलेगा। चलिए हम सीधे डायग्राम में चलते हैं। तो डायग्राम में डी स्टूडेंट, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का कोर है, दिस इज अ कोर, ये कोर है डी स्टूडेंट। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इस साइड लगी हुई सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब आप एसी सप्लाई देते हैं तो एसी वोल्टेज V1 अप्लाई करेंगे आप, और इसमें जब वोल्टेज V1 अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगी जिसे प्राइमरी करंट कहेंगे I1। ठीक है, जैसे ही आप इसमें इस वाइंडिंग में करंट फ्लो करेंगे तो इसमें E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा जिसे कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जिसे EL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपन डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के पास में सेकेंडरी वाइंडिंग को जब रखा जाता है तो इसमें भी E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। इसमें स्टैटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होता है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं और ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। EM इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ को। इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट होता है तो V2 वोल्टेज जनरेट होगा और इसमें करंट जो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी वो I2 करंट, सेकेंडरी करंट के नाम से जाने थी, ये उत्पन्न होगा। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में एक तो चीज है कि ट्रांसफार्मर कभी भी पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर की जो पावर है प्राइमरी वाइंडिंग साइड P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी V1 इंटू I1, और सेकेंडरी में जो ईएमएफ जनरेट होगा तो इसकी जो पावर होगी, क्योंकि पावर को ट्रांसफार्मर बैलेंस में रखता है, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 इंटू I2। तो ट्रांसफार्मर कभी भी पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये इसमें I2 करंट और इसमें V2 वोल्टेज उत्पन्न होगा और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक जो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब ट्रांसफार्मर की